बिहार के शिक्षक भर्ती को लेकर के इस समय शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग बहुत तेज प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है। लगातार शिक्षा विभाग के द्वारा पत्र जारी किए जा रहे हैं और आयोग लगातार अभी रात में भी कॉन्टिन्यूसली सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट की घोषणा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कर रहा है। अभी तक लगभग 5 से 6-7 सब्जेक्ट के रिजल्ट की घोषणा हो चुकी है। पीजीटी में टोटल 30 सब्जेक्ट है, टीजीटी में टोटल 10 सब्जेक्ट हैं और प्राइमरी में 3 सब्जेक्ट हैं। इन सबको लेकर के रिजल्ट लगातार जारी हो रहे हैं और आने वाले 2 से 3 दिनों में 40 सब्जेक्ट के रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी, जिसमें पीजीटी के 30 और टीजीटी के 10 सब्जेक्ट होंगे। बाकी जो 3 सब्जेक्ट बचेंगे आपके प्राइमरी के लिए, उसके लिए आयोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो मामला विचाराधीन है उसका वेट कर सकता है। इसी के बीच में प्राइमरी, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों स्तर के शिक्षकों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल जारी किया गया है, जिसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये प्रश्न आ रहा है कि अगर इनकेस जो शेड्यूल जारी किया गया प्राइमरी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उस समय अगर रिजल्ट जारी नहीं होता है प्राइमरी का, तो उस कंडीशन में क्या बिना रिजल्ट जारी हुए ही डीवी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा? इन सभी मुद्दों पर डिटेल में चर्चा करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। 17 अक्टूबर 2023 का जो निदेशक है माध्यमिक शिक्षा बिहार सरकार में, उनके द्वारा पत्र लिखा गया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यालय अध्यापक के नियुक्ति पत्र वितरण हेतु समुचित कार्यवाही करने के संबंध में, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सभी जिलों द्वारा काउंसलिंग सह उन्मुखीकरण का कार्य 18 से लेकर के 24 अक्टूबर तक किया जाना है। यानी कि काउंसलिंग 18 से 24 तक होगी। अनुशंसित अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र 2 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा गांधी मैदान पटना में समारोह पूर्वक वितरण किया जाना है। तो बहुत महत्वपूर्ण तिथि है 2 नवंबर 2023 की। बिहार में 1,70,461 पदों के सापेक्ष सभी सफल हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बिहार के गांधी मैदान में दिया जाएगा। इसी के बीच में बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं, उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया था कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने से रिलेटेड कुछ मामले को लेकर के, जिसके वजह से अभ्यर्थियों के मन में कन्फ्यूजन हो गया है कि क्या सभी अभ्यर्थियों को पुनः डॉक्यूमेंट अपलोड करना है? नहीं, केवल उन अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जो कि सभी जरूरी डॉक्यूमेंट पहले अपलोड नहीं किए हुए थे। जैसे देखिए इनके द्वारा क्या मेंशन किया गया, देखिए, वी हैव स्टार्टेड डिक्लेयरिंग टीआरई रिजल्ट जस्ट टू गिव सम हेड स्टार्ट। देयर विल बी डीवी फॉर ऑल सक्सेसफुल कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। यानी कि जितने भी सफल अभ्यर्थी होंगे उनके ज्वाइनिंग के समय उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। दूसरा देखिए, ऑल सक्सेसफुल कैंडिडेट मस्ट अपलोड ऑन बीपीएससी पोर्टल ऑल रिक्वेसाइट सर्टिफिकेट्स ड्यूली अटेस्टेड बाय गजेटेड ऑफिसर इफ नॉट ऑलरेडी डन। लास्ट लाइन बहुत ध्यान से पढ़िएगा, लास्ट लाइन के कुछ शब्द, इफ नॉट ऑलरेडी डन, यानी कि अगर आपने पहले ये कार्य नहीं किया है तो जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं उनको अपना जो रिक्वेसाइट यानी जो जरूरी डॉक्यूमेंट है, जो जरूरी पेपर्स हैं, उनको अपलोड करना होगा गजेटेड ऑफिसर से, इसको वेरीफाई कराते हुए, यानी कि गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट कराते हुए। लेकिन लास्ट में पढ़िए, इफ नॉट ऑलरेडी डन, यानी कि अगर आपने पहले नहीं किया है तभी आपको करना होगा। अगर सभी जरूरी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर दिया ऑलरेडी तो फिर आप पर ये लागू नहीं होगा। जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए ये चीज़ें लिखी गई हैं। अगर पहले कर दिया है तो आपको कुछ भी नया चीज़ नहीं करना है, कुछ भी अपलोड नहीं करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अभी जब मैं वीडियो बना रहा था तभी बीपीएससी के द्वारा एक और पब्लिक नोटिस जारी की गई है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देखिए, 1 से 5, 9 से 10 और 11 से 12 जिन सफल अभ्यर्थियों के अपलोड किए गए दस्तावेज यदि त्रुटिपूर्ण या फिर अपठनीय है तो सही दस्तावेज को पुनः अंतिम विस्तारित तिथि 18 से लेकर के 30 अक्टूबर तक अपलोड कर सकते हैं, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आपको लॉगिन और पासवर्ड से ये सभी चीज़ें करनी होंगी। और इस बार भी 100 KB से ही साइज आपको दिया गया है करने के लिए, ठीक है। और जो भी आप चेंज करेंगे वो आपका अटेस्टेड होना चाहिए राजपत्रित अधिकारी से। ये सभी चीज़ें आप विशेष तौर पर ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। और उसका नाम, उसका पद नाम, उसका पद स्थापन, ये सभी आपका ऑनलाइन आवेदन में मांगा जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका कुछ गलती है या फिर ब्लर हो चुका है तो आप इसके लिए एक्शन ले सकते हैं, पुनः अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। 17 अक्टूबर 2023 को यानी आज ही के दिन बिहार के जो अपर मुख्य सचिव हैं उनके द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों को पत्र लिखा गया है कि जो पूरी भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसके काउंसलिंग और ओरिएंटेशन के लिए दिनांक 18 अक्टूबर 2023 से लेकर के 31 अक्टूबर 2023 तक शिक्षा विभाग के किसी भी पदाधिकारी या कर्मी को किसी दूसरे काम में या फिर अन्य प्रकार की ड्यूटी नहीं लगाई जाए, क्योंकि इन सब का यूज किया जाएगा जो बच्चे ज्वाइन करने वाले हैं उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया में, और शिक्षा विभाग पूरा इसी में बिजी रहेगा। इसलिए इनका अलग से कहीं पर भी ड्यूटी ना लगाया जाए, इसके लिए पत्र जारी किया गया है।
बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा आज ही के दिन एक और पत्र जारी किया गया है जिसमें काउंसलिंग से रिलेटेड बातें लिखी गई हैं। किन किन चीज़ों का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है, देखिए यहाँ पर समय सारणी जारी कर दिया गया है काउंसलिंग के लिए। 18 से लेकर के 24 तारीख का शेड्यूल यहाँ पर दिया गया है। मैंने आपको पहला वाला लेटर जो दिखाया था उसमें भी 18 से 24 तक का ही जिक्र किया गया था। देखिए आपके मन में ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि 18 को जो काउंसलिंग की तिथि बताई जा रही है वो माध्यमिक की बताई जा रही है और माध्यमिक का अभी तक रिजल्ट आया नहीं है, तो हो सकता है देर रात तक माध्यमिक का रिजल्ट जारी कर दिया जाए, या फिर अगर माध्यमिक का रिजल्ट 1-2 दिन बाद भी आता है तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाले पैराग्राफ में मेंशन किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निम्नांकित समय सारणी के अंदर जो अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हो पाएंगे उन्हें काउंसलिंग हेतु आगे भी मौका दिया जाएगा। अतः काउंसलिंग हेतु कृपया इंगित विषय के अनुसार ही जिलों में इंगित केंद्र पर उपस्थित हो ताकि व्यर्थ में भीड़ ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बाद में भी मौका दिया जा सकता है। 18 और 19 तारीख को माध्यमिक का रखा गया है सब्जेक्ट वाइज, 20 तारीख को और 21 तारीख को उच्च माध्यमिक का रखा गया सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, इसके बाद से 22, 23 और 24 तारीख को प्राथमिक का यहाँ पर काउंसलिंग होना प्रस्तावित है। देखिए प्राथमिक का 22 को और 23 को होना है और 24 को जो बचे हुए प्राथमिक के कैंडिडेट होंगे उनका काउंसलिंग होगा, और जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में जो बचे वाले कैंडिडेट होंगे उनका 22, 23 और 24 तीनों दिन में जो बचे हुए होंगे, यानी जो ऊपर जो डेट में उन्होंने काउंसलिंग नहीं कराया उनका 22, 23, 24 में हो जाएगा। और 22, 23, 24 स्पेशली डेडिकेटेड किसके लिए, वो प्राइमरी के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद से देखिए क्या क्या आपको जरूरी डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं। देखिए ये अभ्यर्थियों के लिए निर्देश हैं। पहला पॉइंट पढ़िए, बिहार लोक सेवा आयोग के विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 का मूल प्रवेश पत्र एवं एक स्वप्रमाणित छाया प्रति, यानी कि आपका एडमिट कार्ड जो था वो मूल एडमिट कार्ड और उसकी एक फोटोकॉपी आपको लेकर के जानी है। दूसरा पढ़िए, मूल आधार प्रमाण पत्र एवं उसकी स्वप्रमाणित छाया प्रति, आधार कार्ड की बात की जा रही है और उसका एक फोटोकॉपी आपको लेकर के जाना है। तीसरा पढ़िए, सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग का वाटरमार्क परिलक्षित हो कि एक एक स्वप्रमाणित छाया प्रति, यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए थे वो सब कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने हैं। साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंटेड अपलोडेड था उसका डाउनलोड करने का लिंक आपकी लॉगिन पर आ चुका है बीपीएससी के, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको डाउनलोड करना होगा और जब डाउनलोड करेंगे तो जो बीपीएससी का लोगो है वो वाटरमार्क के तौर पर उस पर आएगा। ठीक है, उस पर आपको अपना सिग्नेचर करना है, यानी सेल्फ अटेस्ट करना है, जिसे हिंदी में स्व अभिप्रमाणित कहा जाता है, और वो कॉपी लेकर के आपको जाना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चौथा पॉइंट दिया गया, सीटेट, बीटेट और एसटीईटी प्रमाण पत्र आपको मूल यानी कि ओरिजिनल लेकर के जाना है और वेबसाइट से जो डाउनलोड करेंगे उसको साइन करके ले जाना है। ठीक है, छठवां पॉइंट देखिए, पांचवा देखिए, पासपोर्ट साइज का 3 फोटो आपको ले जाना है। यहाँ पर विशेष तौर पर बात मेंशन की गई है, जैसा कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने हेतु पूर्व में आयोग में ऑनलाइन ऑफलाइन जमा किया गया था। अगर फोटो वही है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी है तो भी आप दूसरा ले जा सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा कि जो आपने पहले अप्लाई किया था वो वाला फोटो आपके पास हो तो अच्छा है। ठीक है, छठवां देखिए, आरक्षण का दावा, यानी कि जो बिहार से संबंधित अभ्यर्थी हैं उनके लिए डोमिसाइल और जो भी उनका कास्ट सर्टिफिकेट था वो भी ओरिजिनल में, और जो आप अपलोड किए होंगे उनको डाउनलोड करके साइन करके आपको ले जाना है। इसके अलावा 8वें नंबर पॉइंट में मेंशन किया गया है कि काउंसलिंग हेतु उपस्थित होने वाले 9, 10 और 11, 12 के सफल अभ्यर्थी ओरिएंटेशन लगभग 2 हफ्ते हेतु तैयारी के साथ आएंगे। 9वां पॉइंट देखिए, अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित होंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, चूंकि नोटिफिकेशन में बातें मेंशन की गई थी कि आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगा और बायोमेट्रिक सभी चीज़ें देखी जाएंगी, तो आपका आधार कार्ड से जो मोबाइल लिंक होगा वो ले जाना जरूरी है। अब मान लीजिए अगर मोबाइल नंबर आपका लिंक नहीं है तो वो लिंक जरूर करा लीजिए, 1-2 दिन में वो नंबर आपका मोबाइल में माफ़ कीजिएगा, वो नंबर आपका आधार कार्ड में लिंक होने के बाद से अपडेट हो जाता है। तो अगर आपका वो मोबाइल नंबर बंद हो चुका है या फिर घर वाले किसी दूसरे का नंबर है, तो घर वाले का नंबर है तो आपको तो मिल जाएगा, आसानी से आप ले जा सकते हैं। लेकिन अगर वो आपका नंबर बंद हो चुका है तो तुरंत लिंक करा लीजिए, कल जा करके आप लिंक करा लीजिए, 1-2 दिन में ये सभी चीज़ें अपडेट हो जाती हैं। ठीक है, इस विशेष तौर पर इसका ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए, पंचायती राज नगर निकाय मतलब कि नियोजित शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं अगर वो ज्वाइन करते हैं तो उनको NOC पेपर ला करके देना होगा। अब नियोजित शिक्षकों के लिए ऑलरेडी बिहार राज्य सरकार
एक नियमावली जारी कर चुकी है, बावजूद इसके इनमें उनको चयनित करते हुए उनको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, जबकि वहां पर उनको राज्यकर्मी का दर्जा अलग से नियमावली आ चुका है। तो ये सभी चीज़ें कन्फ्यूजन करने वाली चीज़ें हो रही हैं, जहां एक तरफ राज्य सरकार नियोजित शिक्षकों को परमानेंट भी कर रही है, उनके लिए अलग नियमावली ला करके उनको अलग परीक्षा के माध्यम से उनको वो सभी चीज़ें हैं, और वहीं पर जो नियोजित शिक्षक इसमें सम्मिलित हुए थे उनको भी नियुक्ति पत्र देने की बात कर रही है जो नियोजित संस्थान है उनसे एनओसी ला करके। तो ये सभी चीज़ें थोड़ा कंट्राडिक्शन हो रही हैं। निश्चित तौर पर आयोग को और राज्य सरकार को इसको लेकर के बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि नियोजित शिक्षकों को लेकर के उनका स्टैंड क्या है। क्या वो डायरेक्टली परमानेंट करके उनको वो करेंगे या फिर बीपीएससी की इस परीक्षा में शामिल होने देंगे, क्योंकि आप देखिए कि उनके लिए अलग से नियमावली भी आ रही है और इसमें भी उनको मौका दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं विरोधाभास चीज़ें हैं, जिसको निश्चित तौर पर क्लियर जरूर करना चाहिए था। इसके अलावा काउंसलिंग कहाँ कहाँ पर होगी, तो यहाँ पर देख सकते हैं पटना में काउंसलिंग स्थल और सभी विषय, ये सभी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। इसी प्रकार से अगर प्राइमरी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं अररिया में ये DRCC प्रखंड कार्यालय परिसर अररिया 1 से 5 सामान्य विषय के लिए यहाँ पर होगा काउंसलिंग। और इसी प्रकार से अररिया में दूसरा केंद्र है उच्च विद्यालय अररिया चांदनी चौक अररिया, यहाँ पर भी कक्षा 1 से 5 के लिए सामान्य उर्दू बांग्ला के लिए काउंसलिंग कराई जाएगी। बाकी आप देख सकते हैं अन्य सेंटर्स के नाम, ठीक है। तो अररिया में प्राथमिक स्तर के काउंसलिंग की प्रक्रिया हो सकती है, ठीक है। बाकी में केवल सभी विषय लिखा गया है, तो सभी विषय में प्राथमिक का होगा या नहीं ये थोड़ा सा अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि अन्य में केवल सभी विषय लिखा गया है। तो सभी विषय में जैसे सब्जेक्ट वाइज रिक्रूटमेंट है पीजीटी और टीजीटी में, तो विषय तो वहाँ पर जिक्र होगा, वो समझ में आ रहा है, लेकिन प्राथमिक का अन्य सेंटर्स पर होगा या नहीं ये थोड़ा सा भी डाउट है, लेकिन होना चाहिए, क्योंकि अगर केवल एक ही जिले में ये प्राइमरी का रहेगा तो प्राइमरी में तो सबसे ज़्यादा भीड़ है, तो यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए और थोड़ा भीड़ भाड़ हो सकता है, इसलिए जहाँ पर सभी विषय लिखा गया हो सकता है प्राइमरी का भी वहाँ पर काउंसलिंग हो। अभी ये चीज़ें शुरुआती दौर में है, थोड़ा सा अभी आपको इंतजार करना होगा, वैसे भी प्राइमरी का रिजल्ट अभी आने में थोड़ा सा समय है। अब जैसा कि आपको ज्ञात होगा 22, 23 और 24 तारीख को काउंसलिंग की बात की जा रही है प्राइमरी में, तो क्या उससे पहले रिजल्ट आ जाएगा? देखिए 20 तारीख को सुनवाई होना प्रस्तावित है बिहार के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट में, हो सकता है वहाँ से कुछ दिशा निर्देश लेकर के राज्य सरकार रिजल्ट जारी कर दे, और अगर नहीं होता है तो निश्चित तौर पर रिजल्ट थोड़ा सा विलंब होगा, तो उसके संबंध में अलग से शिक्षा विभाग नोटिस जारी करेगा कि हम जो भी प्रक्रिया उसको स्थगित करते हैं या फिर आगे के लिए शिफ्ट करते हैं। तो उसके लिए भी आपको घबराना नहीं है, अभी आपको इंतजार करना है, ठीक है। शिक्षा विभाग और जो बीपीएससी है लगातार बहुत बेहतरीन कार्य कर रहा है इस शिक्षक भर्ती को लेकर के, और थोड़ी सी पारदर्शिता बीपीएससी और कर सकता था। जो रिजल्ट उनके द्वारा जारी किया जा रहा है उनमें अगर वो मार्क्स को भी मेंशन कर दें तो निश्चित तौर पर जो उनका पूरा अभी तक का प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का पूरा जो स्टेप्स था वो बहुत बेहतरीन और बहुत शानदार रहा है। अगर उसमें थोड़ी सी और पारदर्शिता ला दी जाए तो ये निश्चित तौर पर सभी अभ्यर्थियों को विश्वास में लेते हुए रिजल्ट आज तक के इतिहास में बिहार में सबसे साफ सुथरा रिजल्ट के तौर पर माना जाएगा। तो थोड़ा सा और आयोग उसमें पॉजिटिविटी दिखाते हुए निश्चित तौर पर सभी अभ्यर्थियों के मार्क्स को भी मेंशन करना चाहिए कि इनके कितने मार्क्स आए हुए हैं। आपका क्या कुछ विचार है इसके रिगार्डिंग जरूर बात करिएगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।